कब्जा जो आज सबसे बड़ा समस्या है उसको लेकर जो है ठोस कानून की जरूरत है। क्यों? इसीलिए कि अक्सर जो साधारण व्यक्ति आम आदमी है जो लड़ाई झगड़े से दूर रह रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को अगर कोई भी आकर अवैध कब्जा कर लेता है तो वो क्या करेंगे? ठीक है, वो मारपीट तो जाकर नहीं करेंगे, उसको किसी प्रकार का हानि तो नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए कि वो जो है एक तरह से साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति जो है वो उस लड़ाई झंझट में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन आज जिनकी भी जमीन जो है कोई कब्जा करके रखा हुआ, वो व्यक्ति क्या है? सीधे साधे व्यक्ति हैं और उनकी जो जमीन है उसको नाजायज तरीके से कब्जा करने वाला कौन है? ये आप उसको कह सकते हैं, एक वर्ड जो है वो है भू माफिया का, यानी कब्जा करने वाला जो है यानी वो है भू माफिया। ठीक है, भू माफिया जो है डरा धमका कर आपकी प्रॉपर्टी को क्या किया? कब्जा किया, यानी जबरन कब्जा कर लिया, वर्चस्व दिखाकर जो है भू माफिया जो है वो कब्जा कर लेता है। यानी कोई भी अगर आपराधिक छवि का जो है यहाँ पर व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता है? जबरन जो है एक तरह से अब उससे लोग नहीं उलझाना चाहता है, सोचता है कि जो परिवार में है कोई किसी प्रकार को कोई घटना ही ना कर दे, तो इसलिए लोग नहीं उलझाना चाहता। तो जो कब्जा कानून है उसके लिए जो है यानी अभी जो वर्तमान में है लोग कर रहे हैं, और अगर उस पे जो है सही तरीके से कार्रवाई जल्दी नहीं हो तो मामला क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। अब है कि लेकिन अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखें, आप ठीक है मान लेते हैं कि प्लॉट पर आप लड़ने के लिए जो भू माफिया है वो जो है आपकी जमीन पर जो है एक तरह से जबरन कब्जा कर गया, तो आपके पास जो एक विकल्प बचता है कि देखें कोर्ट में केस फाइल करें। देखें, सबसे बड़ा जो खौफ होता है किसी भी अपराधी को करने वाले को या कोई भी व्यक्ति को, कोई भी अधिकारी को या कोई प्रशासनिक स्तर पर जो है कार्य कर रहे हैं जो भी है, उनको डर जो होता है, भय जो होता है वो होता है न्यायालय से। इसीलिए उनको लगता है कि अगर हम गलत करेंगे और मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत बना लिया और वो सबूत लेकर अगर न्यायालय में चल गया तो हो सकता है कि कुछ पल, कुछ समय, कुछ साल बच सकते हैं, लेकिन ये बचना जो है वो मुश्किल है। यानी बच तो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जिस दिन मेरा जो है एक तरह से फैसला आएगा तो हो सकता है कि मेरी सारी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि पूरा कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कोई अच्छे पोजीशन पे है फिर भी गलत कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ आपने क्या किया? सबूत इकट्ठा कर लिया। सबूत कहाँ चला गया? कोर्ट में। कोर्ट में ठीक है, कोर्ट का प्रक्रिया है, सिस्टम से होता है, बहुत सारे लोग हैं लाइन में, सबका सुना जाता है और एक एक चीज को जो है देखा जाता है, तब जजमेंट दिया जाता है। पक्ष को, विपक्ष वाले भी उसको उलझाने का प्रयास करते हैं, जो एक तरह से वादी हैं वो भी अपना पक्ष रखने का प्रयास करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो मामला, जो फाइनल डिसीजन होगा, जो जजमेंट होगा, दोनों का जो कौन कितना रखने में जो है ना सक्षम हो पाया, कौन सही तरीके से रख पाया, और उस हिसाब से वो फैसला होता है। तो अगर मान लेते हैं कोई भी गलत किया तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही है, उसका सबूत अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो फिर उसका जिंदगी तो बर्बाद होना ही है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी जो है आपकी प्रॉपर्टी के साथ जो है कब्जा को लेकर अगर एक तरह से गलत कागज बनाकर जबरन जो है कब्जा किया है, तो आप उस पर जो है आईपीसी का धारा जो है 420 के तहत भी धोखाधड़ी करने का भी उस पे मामला लगा सकते हैं। आपके साथ धोखा किया गया या आपके कोई परिचित लोग हैं, आप उसको जान रहे थे, आप उसको जमीन या मकान थे, आप उसको जमीन या मकान, दुकान जो भी है यूज करने के लिए दिए, ठीक है, आप जो है रेंट दीजिएगा, अपना आदमी है, लोग सोचता है अपना आदमी को दे देते हैं। अब अपना आदमी है, उसको खाली नहीं कर रहा, क्या करेगा? लोग या तो मारपीट करेगा तो केस दोनों तरफ से हो जाएगा। आप मारपीट करेंगे, चोट पहुंचेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मान लेते चोट पहुंचने से हानि हुआ तो फिर आपको और समस्या हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? उस पर जो आरोप लगा सकते हैं, और अगर वो आरोप साबित हो गया तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है ना धारा 406 भी जो है लगा सकते हैं। धारा 400 जो है ये है विश्वास के आधार पर संपत्ति को जो है ना ये कब्जा कर लेना। और ये आपको पता होना चाहिए, एक तरह का जो अपराध है वो संगीन अपराध है, ये संगीन अपराध के दायरे में आता है। आप पर विश्वास किया गया और आपने क्या किया? विश्वासघात कर लिया,
यानी आप पर तो हम विश्वास किए थे, लेकिन आप क्या किए, विश्वास। तो ये भी आरोप जो है उनके ऊपर लगाया जा सकता है। अब देखिए करना क्या पड़ता है। मान लेते हैं कि ठीक है, आपकी जमीन को जो है अवैध तरीके से जो कब्जा किया, आज से नहीं किया, बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गया, तो क्या करना होता है, यानी उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा। तो देखें ये आपकी जमीन है और जमीन पर है कब्जा, है ना, और यानी जो है जमीन पर है कब्जा कब्जा करने वाला मान लेते हैं जिसका नाम है विनय शर्मा। विनय शर्मा जो है आपके जमीन पर जो कब्जा किया है, और इसका मालिक जो है कागजात जो है वो है एक तरह से उसका नाम मान लेते हैं संजय है। ठीक है, संजय है ना, संजय या सिंह है, जो भी है यहाँ पर। तो ये जो व्यक्ति हैं, इसके ये जमीन के मालिक हैं, इनके पास क्या है, जमीन का कागजात है। यानी ये मालिक इसीलिए हैं कि इनके पास कागजात है, और ये जो है अभी वर्तमान में कब्जा किए हुए हैं, वर्चस्व दिखाकर किए हैं या लंबे समय से जो है ये उपयोग कर रहे थे। आज आप देखे और कागज आपको दिखा घर में और ढूंढे, तो आपको लगा ये तो हमारी जमीन है, विनय शर्मा इसका कैसे यूज कर रहा है। जाके पूछे, बोले नहीं, जमीन जो है हमको भी कागज बना हुआ है। अब एक तरह से लेकिन वो कागज दिखा नहीं रहा, आज भी कागजात जो है आपके नाम पर है। तो आपकी वो जमीन है, आप चाहेंगे तो आपके पास विकल्प है, कोई और जो विनय शर्मा से भी ज्यादा एक तरह से वर्चस्व वाला होता है, अक्सर अभी जो हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो एक या तो संजय सिंह के पास विकल्प यही है कि उसको जो है यानी कुछ कम कीमत में, जो वर्तमान में कीमत चल रहा है ना, तो कम कीमत में क्या करता है वो, कि अभी कि जो विनय शर्मा से थोड़ा जो पावरफुल लोग है ना, जो विनय शर्मा को टक्कर दे सके कम कीमत में, संजय सिंह ने उसको बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि संजय सिंह के पास क्या था, कागजात था। ठीक है, ये बीच हो गई, यानी जो खरीदार है और जो विनय शर्मा है, विनय शर्मा यानी जो कब्जा करने वाला है, और लड़ाई जिसके बीच चल रही है अब वो है उस संपत्ति का जो है यहाँ पर खरीदार। ठीक है, खरीदार। तो ये दोनों के बीच अब लड़ाई है। ठीक है, अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये मामला है, यानी ये अगर दोबारा बेच लिया और कब्जा कर लिया, तो कब्जा अगर हाथ से चला गया तो विनय शर्मा का तो रोल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो संजय सिंह है उसको बेचा नहीं, उसको हासिल करना चाहता है, वो जमीन जो है वो अपने पास अगर रखना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, तो देखें उसको जाना होगा, यानी एक सबसे पहले वो एडवोकेट जो है, वो अधिवक्ता जो है, वो आप पता करेंगे कि वो जो है सिविल कोर्ट में उनके जो है कौन ऐसे अधिवक्ता हैं जो सिविल मामले को देखते हैं। तो वो सबसे पहले सिविल कोर्ट जाएंगे, और जो भी जमीन है उसका कागजात जो है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालेंगे, और सिविल कोर्ट में जो है ना, सिविल कोर्ट जाएंगे, और सिविल कोर्ट में क्या करेंगे, सिविल सूट करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर, जो है विनय शर्मा के ऊपर, कि भाई आप जो जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, कागज नहीं है आपके पास, तो मेरी जमीन को आप उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा क्यों किए हुए हैं। यानी उस पे तमाम आरोप लगाए जाएंगे कि वो जाकर जो आपकी जमीन को जबरन जाकर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब विनय शर्मा के द्वारा डिपेंड करता है कि वो आगे केस की कार्रवाई जो है वो किस प्रकार जो है एक तरह से वो संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये वो आगे प्रक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करेंगे, केस हार जाएंगे, जमीन खाली करनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं वो केस जीत जाएंगे, ठीक है, तो फिर जो संजय सिंह है उसको आगे भी अपील करना पड़ेगा। तो ये जो मामला, ठीक है, मामला सिविल कोर्ट में, लेकिन अगर के पक्ष में फैसला हो गया, लेकिन फिर भी विनय शर्मा नहीं माना, नहीं विनय शर्मा फिर जिला जो है या हाई कोर्ट चला गया, तो आपको तो फिर वहां जाना पड़ेगा। आप एक बार अगर फैसला अगर कोर्ट से जीत जाता है, लेकिन सामने वाला जो आपको परेशान करने पर अगर है, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आप परेशान तो होंगे ही, आपको वहां तो जाना होगा। लेकिन अगर कोई ठोस कानून आता है उस पे, और एक पूरा प्रॉपर तरीके से जो है ना, आज कोई खाता में पैसा है, किसी के खाते में पैसा है, आप देखें किसी के खाते में अगर पैसा है, कोई कह रहा है कि मेरा नहीं है, कोई कह सकता है कि मेरा है, नहीं,
कोई दूसरे का ले सकता, नहीं ले सकता, अगर लेता है तो वो गलत हो जाता। तो उसी प्रकार कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो लाने की जरूरत है, जिससे जो व्यक्ति है, जो संपत्ति के मालिक हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कोई जो है अवैध तरीके से ना ले सके। तो इसलिए अगर ये ऐसा इस प्रकार का कोई ठोस कानून आता है तो जो कब्जा विवाद का मामला इतने सारे कोर्ट में लंबित हैं या बहुत सारे मामले का फैसला हो चुका है, ये जो है काफी कम हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।